आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे आप अच्छे होंगे। और आज का इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आप लोग 10वीं का परीक्षा देने वाले हो और 17 फरवरी से यह परीक्षा शुरू हो जाएगी और पहली विषय जो होगी वो हिंदी होगी। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग का जो है भगवान आपको अच्छी आशीर्वाद दे ताकि आप लोग जो है आपकी परीक्षा अच्छी हो जाए और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, एक अच्छे नंबर लाए ताकि आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी आपको एक अच्छी मान सम्मान मिले और इस स्कूल का भी नाम रोशन हो। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का परीक्षा जो है आने वाले समय में 17 फरवरी को जो है आप लोग अच्छे से एग्जाम हॉल में बैठेंगे। कुछ मैं आपको इस जानकारियाँ बताना चाहूँगा, कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि आप लोग अगर परीक्षा में जाएंगे तो क्या क्या करना आपको है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस नोटिस होते हैं बहुत से बच्चे इस चीज़ को नोट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं वो समय को बर्बाद कर देते हैं। तो आज इसी विषय पर आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है किस तरह से अपना एग्जाम अच्छा से निकाल सकते हैं और किस तरह से स्कोर कर सकते हैं और आप चाहेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं और फर्स्ट भी आ सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि जो बच्चे बहुत कम पढ़े हैं या तो ना के बराबर पढ़े हैं, उस सब के पास में ये टेंशन होगा हम तो फेल हो जाएंगे। लेकिन ये घबराना नहीं है, ये मन में इसे रखना नहीं है, इस चीज़ को, थॉट को जो है अपने दिमाग से बाहर निकाल देना है। क्योंकि इसलिए निकालने का कारण है कि अगर आप इस चीज़ को अगर हमेशा दिमाग में अगर आप दोहराते रहोगे तो कहीं न कहीं आपका एग्जाम जो है एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि सबसे पहला है कि आप समय से पहुंचे जहां भी आपका सेंटर है। उसके बाद आधा 1 घंटा पहले पहुंचे और अपने हाथ में किताब लेकर जरूर पहुंचे। जिस भी विषय की तैयारी है उसी विषय का, अब चाहे वो गाइड हो, बीबीडी हो या जो भी आपके पास में है, उस विषय से रिलेटिव जो भी किताबें हैं वो किताबें लेकर के जरूर जाया कीजिए ताकि आप उसको खाली उसे आप पढ़ें। खाली सिर्फ जितना पढ़ सकते हैं आप उसे 1 बार या 2 बार या 3 बार 4 बार जितना भी आपके पास समय मिलता है परीक्षा से 1 दिन पहले, तो आप उसे भरपूर पढ़ने का प्रयास, रीडिंग मारने का प्रयास कीजिए ताकि जितना आप उसे रीडिंग मारेंगे तो आपके दिमागों में वो बात याद रहेगा। उससे होगा क्या कि अगर आप मान लीजिए सब्जेक्टिव या लघु प्रश्न या दीर्घ उत्तर प्रश्न जब आप बनाते हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का, तो उसमें आपको उस मेथड से आप बना सकते हैं जो मेथड आपके दिमाग में चल रही है बात। ठीक, तो पहला बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप जो है समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में होता है टिक लगाने वाला होता है, आप एक लाइन से तो आप टिक लगाते रहते हो। ये गलत बात है, ये करना ही नहीं है। जो आपको आता है पहले आप उस सवाल का सॉल्व कर लो, उस क्वेश्चन का आंसर पहले लिख लो, उसको बना लो। उसके बाद जो आपके पास समय बचेगा उस समय में जो सवाल आपसे नहीं बनता है उस सवाल के लिए जो है आप अपने दिमाग में इस चीज को सोचिए, विचारिए, मंथन कीजिए, उस बात को दोहराइए कि हाँ ये विषय, ये जो क्वेश्चन जो है हमने किताब में से कहाँ पढ़ी है। कुछ अपने दिमाग को जो है रिलैक्स करके जो है दोहराइए ताकि आपको जो है कुछ न कुछ जरूर याद आएगा। जब कुछ आपको याद आएगा तो उस विषय पर आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर होली पर लेख होता है, तो अगर आप होली का लेख अगर आप पढ़ के गए होंगे जरूर जो है आपको उसमें से कुछ न कुछ पॉइंट आपको याद होगा और उस कुछ पॉइंट याद से आप जो है एक आप ऐसे को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन हो गया है, उसके बाद जो है हिंदी में लेटर हो गया है। इस तरह से जो है आपको जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा। नंबर 3 में आता है कि आप जो है ज्यादा देर तक जगे नहीं। आप ज्यादा देर तक जो है जागने से आपको क्या होगा कि आपका जो दिमाग जो है वो अनरिलैक्सेबल हो जाएगा। आप जो है आप थके से महसूस करेंगे। जब आप थके से महसूस करेंगे तो आपको नींद जैसी आपको आएगी। आपका दिमाग जो है उतना जो है एक्टिव नहीं रह पाएगा और उतना काम नहीं कर पाएगा जितना आप कर पाओगे यहाँ। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि आपको जो है कम से कम आपको सवेर में जो है 10 बजे तक में आपको सो जाना है और सुबह जो है फिर आपको उठना है 6 बजे उठना है। और उसके बाद आप सेकंड पाली वाले को हो तो आप 6 से 7 बजे तक भी जो है ये कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल है तो आप सुबह में उठ करके 4 बजे उठ सकते हैं और 2 घंटे जो है आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। बेशक आप थोड़ा रात में जो है थोड़ा आप लेट सो जाइए, लेकिन सुबह जो है आप 4 बजे अगर उठ जाते हैं तो उसको आप रीड करते हैं उस विषय के बारे में, जो विषय का परीक्षा है, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। अब चौथा बात होता है कि बहुत से बच्चे कहेंगे कि हम तैयारी क्या करें, तो आप हमारी इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। अभी भी जाकर देखिए कि इस वीडियो में जो है 2026 का
उस चुनिंदा प्रश्न को हमने रखा है कि जो आपके सवाल में आने वाले हैं, जो आपके प्रश्न में आने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चन में जो आएंगे, लगभग जो है 50 to 60% सवाल आपको जो है इस तरह से वो आएंगे। और अगर मान लीजिए 50 to 60% अगर सवाल अगर आता है तो आप जरूर जो है स्कोर अच्छा कर देते हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। दूसरी बात, आप प्रीवियस का 5 क्वेश्चन आंसर को पढ़िए, 5 साल का, जैसे 2020 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और फिर उसका तैयारी कीजिए, सिर्फ ओनली फॉर उसी की तैयारी कीजिए। आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन पेपर को जो है आप गूगल पर जाकर के उसको सर्च मार लीजिए। जहां पर गूगल में आप सर्च मारते हैं वहीं बगल में एक कैमरा दिया होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे और अपने जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, फोटो खींच लेना है और फोटो खींचने के बाद उसका आपका आंसर चलाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को क्या कीजिए, आप अपने गूगल में जाकर के उसको फोटो खींचिए और फोटो खींचने के बाद उसका आंसर चलाएगा और उसको आप खाली पढ़िए, सिर्फ पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए आपका नंबर जो है, आप 60-70% जो है आपका 60%, 50 से 60% आपका नंबर आना उसमें से है। यही था आज का टिप्स। अगर आप अभी भी अगर आपको पता नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जरूर जो है इन चीजों को आप फॉलो कीजिए और जरूर आपको जो है अच्छा स्कोर होगा। आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि आप जो है जो चीज आपको आता है उस चीज पर आप ध्यान दीजिए। आप अगर नकल पर ध्यान देते हैं तो आपको जो चीज याद भी है वो भी चीज आप भूल जाएंगे और फिर आपका स्कोर खराब हो जाएगा। फिर आप जो है जो सपना आपका है बिहार टॉप करने का, जिला टॉप करने का, अच्छे रैंक लाने का, वो नहीं ला पाएंगे। बाकी ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप सब स्टूडेंट जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक आप अच्छा रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें और अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करें। और आखिरी में शिक्षा के साथ संस्कार का भी बहुत जरूरी है, इस चीज का जरूर अपना आपको परिचय दें।